संता बोला मुझे शादी में BMW मिली है, तो बंता बोला तेरे पास तो कोई कार नहीं। और फिर बाद में संता बोला अबे गधे, BMW का मतलब बहुत मोटी वाइफ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया में जब से पबजी बैन हुआ, पबजी बैन होने के बाद में सभी लोग चाहते हैं कि पबजी वापस आ जाए इंडिया में, पबजी अनबैन हो जाए, लेकिन वो अनबैन नहीं हो पा रहा है। और ये सब डिपेंड करता है हमारी सरकार पर, और इसकी लीक्स आती हैं कि हो जाएगा नहीं होगा। पबजी को एक साइड करते हैं और बात करते हैं 5G के बारे में। 5G आने वाला है और इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे 5G कब तक आएगा और 5G को आने में कितना समय लगेगा और कौन कौन से देशों में इस समय 5G यूज़ हो रहा है और सबसे पहले किस कंट्री में 5G लॉन्च हुआ था। साथ ही साथ BSNL, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये क्या क्या तैयारियां कर रही हैं 5G के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ साथ आपके सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 5G नेटवर्क होने वाला है, ये 4G से कितना ज़्यादा बेहतर होने वाला है। सो गाइस, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब 4G से जब 5G में शिफ्ट होगा तो इसमें कुछ ना कुछ नए चेंजेस और जो 4G है उससे तो बेटर होने ही वाला है। साथ साथ ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा। अब जैसे जो स्मार्टफोन और वाईफाई और सैटेलाइट जो होते हैं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं, अगर इस पे ही 5G काम करेगा तो और भी ज़्यादा स्टेबल और भी ज़्यादा फास्ट हमें इसकी परफॉर्मेंस मिल पाएगी और फास्ट स्पीड भी मिल पाएगी इंटरनेट की। साथ ही साथ तो अगर आप कोई HD मूवी डाउनलोड करते हैं या फिर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं या फिर कोई बड़ा एप्लीकेशन गेम जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर पबजी जैसे जो गेम थे 2-2 GB के, वो गेम आप कुछ ही सेकेंड्स में डाउनलोड कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी और जो इकोसिस्टम है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा, पावरफुल होगा, फास्ट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ये जो इस समय यूज की जाएगी, मतलब वो 5G में, वो और भी ज़्यादा स्टेबल होगी। इससे क्या होगा, अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि जो 4G नेटवर्क है तो कभी कभी इसका इंटरनेट फास्ट हो जाता है, कभी कभी स्लो हो जाता है। और देखते होंगे अगर आप सुबह या फिर बहुत रात को आप इंटरनेट यूज करते हैं तो वो काफ़ी फास्ट चलता है, लेकिन अगर वही आप दोपहर में या फिर दिन में शाम के समय यूज करते हैं तो उसके बहुत सारे यूजर्स हो जाते हैं, जिससे कि नेट बहुत ही स्लो चलता है। लेकिन 5G में ऐसा नहीं होगा, इसमें काफ़ी स्टेबल नेटवर्क आएगा और आपको कंटिन्यूसली फास्ट डेटा मिलेगा, जिससे कि आपको नेटवर्क इशू आने वाले नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं किन किन देशों में 5G पहले से लॉन्च हो चुका है। सो ये जो सबसे पहली कंट्री थी जहाँ पर 5G लॉन्च हुआ था वो है साउथ कोरिया, और इस साउथ कोरिया में सबसे पहले 5G लॉन्च हुआ था। इसके बाद में कई सारी कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ऐसे फिनलैंड, ऑस्ट्रिया करके काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो कि आप स्क्रीन में इन सब की लिस्ट दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इन सभी देशों में पहले से 5G लॉन्च हो चुका है और जो इन देशों के नागरिक हैं वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और कुछ दिन बाद ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और अब बात कर लेते हैं 5G इंडिया में आने में इतना लेट क्यों कर रहा है, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो गाइस, सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के बैंड हैं वो जो 5G के लिए चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल अभी नहीं है। सो ये मेन रीज़न है। अगर ये फ्रिक्वेंसी अवेलेबल हो जाए तो ये काम काफ़ी फास्ट हो सकता है। साथ साथ जो ट्राई कंपनी है जिसका फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक ऐसी कंपनी है या फिर कुछ बोल सकते हैं जो कि सबकी सब टेलीकॉम कंपनीज को, जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL को, मतलब इन ट्राई के कुछ रूल्स होते हैं जो कि इन कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। जो ट्राई है वो 700 मेगाहर्ट्ज से 2500 मेगाहर्ट्ज तक रेडियो फ्रिक्वेंसी के बैंड के लिए परमिशन दे रही है, वो प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन वगैरह वगैरह, इनके लिए मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि 5G नेटवर्क एक अच्छी तरीके से स्टेबल करने के लिए इनको 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज तक का रेडियो फ्रिक्वेंसी का बैंड चाहिए, लेकिन वो अभी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में 5G लॉन्च कब होगा। तो भारत में 5G लॉन्च की बात करें तो अभी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं और गवर्नमेंट, इन दोनों मतलब अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया है कि मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है कि आपको कब से 5G मतलब 5G की सुविधाएं मिलेंगी, कब 5G लॉन्च होगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है कि अभी कोई डे कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि एयरटेल ने कहा है कि 2 से 3 सालों में 5G इंडिया में आ जाएगा, जो कि एयरटेल की तरफ से होगा। और एक DOT एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसका कहना है कि 1 मार्च को ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड है इनकी नीलामी स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखते हैं इसके बाद में क्या न्यूज़ निकल के आती है, और जो भी न्यूज़ निकल के आएगी वो आपको पता चलेगी। अब बात कर लेते हैं एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, BSNL, ये कंपनियां 5G को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रही हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरटेल के बारे में। एयरटेल ने हैदराबाद में 800 मेगाहर्ट्ज़ पर डेमो के लिए एक परीक्षण किया था 5G का, और इसमें इसका वीडियो जो है ऑफिशियल वीडियो इनके चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो भी बनाई है कि हैदराबाद में जो इसका परीक्षण हुआ इसके बाद में काफ़ी अच्छी स्पीड भी मिली। और उन्होंने खुद कहा है कि जो 5G की स्पीड होगी वो 4G से 10x होगी, मतलब 10 गुना तेज जो 5G की स्पीड होने वाली है 4G के कंपैरिजन में। अगर उसमें आपको 100 GB की स्पीड मिल रही थी तो इसमें आपको 1000 GB की स्पीड मिलेगी। साथ ही साथ एयरटेल की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है, उसमें एयरटेल ने कहा है अब जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट उन्हें परमिशन दे देती है 5G को लॉन्च करने की, वैसे ही कुछ ही महीनों में पूरे इंडिया में 5G को एयरटेल की तरफ से लॉन्च कर दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं जियो की। जियो की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जियो 2021 के लास्ट तक 5G को ले आएगा इंडिया में। और ये जो 1 मार्च को DOT की तरफ से रेडियो बैंड फ्रिक्वेंसी की जो नीलामी हो रही, इसमें 700 मेगाहर्ट्ज़ को जियो खरीद सकता है और 5G को जल्दी से जल्दी इंडिया में ला सकता है। लेकिन एक बात की जाए अगर, तो जियो का 4G 3G के बराबर है और 5G 4G के बराबर होगा, क्योंकि जो इनकी स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम आती है। और आपके यहाँ जियो की स्पीड कैसी आती है नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताना, अगर आप लोग भी यूज करते हैं जियो का सिम कार्ड। बात कर लेते हैं वोडाफोन और आइडिया के बारे में। वोडाफोन और आइडिया की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आ रही है तो उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये कंपनीज जो हैं ये रेडी हो चुकी हैं 5G के लिए। अब बस देरी है कि अब 5G लॉन्च हो इंडिया में, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिले। और साथ साथ इन्होंने पहले से ही कोलैब करके रखा है हुआवी और एरिसन जैसे और भी काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड जो कि 5G स्मार्टफोन बनाते हैं, इनके साथ वो टेस्ट करेंगे अपना 5G नेटवर्क एंड देन फिर इंडिया में लॉन्च कर देंगे। और सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं BSNL के बारे में। BSNL एक ऐसा नेटवर्क था एक समय पे जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता था और खुद गवर्नमेंट इसका सपोर्ट करती थी। लेकिन जब से जियो आया तब से इसकी बैंड बच चुकी है और BSNL की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है कि 5G कब आएगा, कब तक आ सकता है, कब तक नहीं। इसकी तरफ से ऐसी कोई खबर निकल के नहीं आ रही है। और जो इसका नेटवर्क है वो भी 4G में इतना बेकार आ रहा है, तो ये 5G लाना अभी सोच भी नहीं सकते। और इनका 4G भी 2G 3G के बराबर है। तो मैं इनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, भैया आपसे ना हो पाएगा। आई होप कि आपको पूरी 5G के बारे में जानकारी मिल गई होगी और ये कब तक आ सकता है थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। लेकिन अभी कंफर्म किसी को भी नहीं है कि 5G कब तक आएगा, बट हाँ 5G ही आने वाला है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू ऑल। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए